हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, बीएड के कैंडिडेट पिछले काफ़ी दिनों से बहुत परेशान हैं, क्योंकि जो देखिए 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड कैंडिडेट को कम्प्लीटली बाहर कर दिया गया फ्रॉम द पीआरटी। और इसी के साथ देखिए 11 जनवरी को जो सुनवाई हुई वो भी कहीं ना कहीं बीएड कैंडिडेट के हक में नहीं रही। और इसी के बाद बीएड कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अब उनका क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे बीएड कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अभी आने वाले टाइम में कहीं ज्वाइन करने वाले थे, मतलब उनका सिलेक्शन हो चुका था। तो इसी को लेकर बड़ी परेशानी चल रही है बीएड कैंडिडेट के माइंड में कि अब उनका क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की जो 11 जनवरी को सुनवाई थी, फाइनली उसके ऑर्डर आ चुके हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं ऑर्डर में क्या कुछ मेंशन है। तो ये मैंने सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ही ओपन की हुई है, और आप जैसे ही यहाँ नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर एंड जजमेंट में क्या मिलेगा आपको। 11 जनवरी का ये ऑर्डर है। ये सबसे पहले हम खोल के देखते हैं कि इसमें क्या मेंशन किया गया है और क्या बोला गया है जो 11 जनवरी को सुनवाई थी उसमें। सबसे पहले तो देखिए, ये यहाँ पे आप थोड़ी सी डिटेल देख पाओगे कोर्ट केस की। अगर हम देखिए कि जजेस थे वो उसमें सबसे पहले थे अनुरुद्ध बोस और सुधांशु धुलिया। देखिए, यही दो जजेस थे जिन्होंने 11 अगस्त 2023 को बीएड के कैंडिडेट को कम्प्लीटली बाहर किया था फ्रॉम द पीआरटी। उस बैच के भी यही मेन दो जज थे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे कि ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है। वी आर नॉट इंक्लूडिंग टू इंटरटेन दिस एप्लीकेशन। मीन्स इन्होंने ये जो एप्लीकेशन जो कि दायर की गई थी कैंडिडेट द्वारा, उसको बिल्कुल भी इन्होंने एंटरटेन नहीं किया और इसे क्या कर रहे हैं, द मिसलेनियस एप्लीकेशन इज़ डिसमिस्ड। यानी कि जो भी एप्लीकेशन दायर की गई थी कि क्लेरिफिकेशन दी जाए कि बीएड के कैंडिडेट को कब से पीआरटी से बाहर माना जाएगा, इसके बारे में जो ये एप्लीकेशन थी इसे कम्प्लीटली डिसमिस कर दिया गया है। और आप यहाँ पे फिर से देख सकते हो, द एप्लीकेशन इज़ डिसमिस्ड। यानी कि जो एक माइंड में था कैंडिडेट के कि अब क्या होगा, बीएड कैंडिडेट को 11 अगस्त 2023 से बाहर किया जाएगा या फिर 28 जून 2018 से, ये इस ऑर्डर में भी अभी क्लेरिफाई नहीं किया है। सबसे पहले तो देखिए, मैं बताती हूँ आपको मेन इशू क्या था, कि क्या चीज़ ऐसी थी जो अगर आज इस ऑर्डर में मेंशन होती तो कैंडिडेट को बिल्कुल क्लियर ही हो जाता। सबसे पहले देखिए, दो वर्ड होते हैं। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मीनिंग होता है कि जब भी कोई ऑर्डर रिट्रोस्पेक्टिव में लिया जाता है, इसका मतलब है कि चाहे उसके रिगार्डिंग ऑर्डर कभी भी आया हो, बट जिस दिन से ये रूल बना था उसी दिन से इस रूल को डिसमिस किया जाएगा। मीन जैसे आपको पता है कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने ऑर्डर जारी किए थे वो जारी किए थे 11 अगस्त 2023 को, ठीक है। बट जो एनसीटीई का नोटिस आया था जिसके अकॉर्डिंग बीएड कैंडिडेट को एलिजिबल माना गया था, वो दायर किया गया था 28 जून को 2018 को। तो अगर रिट्रोस्पेक्टिव डिसीजन आता है तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये होगा कि एनसीटी के ये ऑर्डर ही क्वैश हो चुका है और इसी के साथ ही बीएड कैंडिडेट को बाहर किया जाएगा, बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, पिछले 5 साल से जॉब भी कर रहे हैं। तो उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और प्रोस्पेक्टिव का सिंपल सा मीनिंग है कि जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसी दिन से रूल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि 11 अगस्त 2023 को। तो देखिए, यहाँ पे इस ऑर्डर में ये मेंशन नहीं है, पर इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि बीएड कैंडिडेट अब जो लग चुके हैं उनकी सेफ ही रहेंगे वो, या फिर जो आने वाली जो रिक्रूटमेंट है उसमें भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी अभी क्लियरली मेंशन नहीं है। तो अब क्या है, अब क्या कुछ हो सकता है बीएड कैंडिडेट के लिए? क्या अभी भी कोई उम्मीद है कि बीएड कैंडिडेट कहीं ना कहीं सेफ हो? क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है बीएड कैंडिडेट को अपने लिए संघर्ष करते हुए। तो देखिए, अभी भी है बीएड कैंडिडेट के लिए अभी भी उम्मीद है। और ये उम्मीद है तो सिर्फ देखिए कुछ कंडीशंस के ऊपर, कि जिस भी रिक्रूटमेंट में आपने अप्लाई किया है उस रिक्रूटमेंट में जो कंडीशन थी वो कंडीशन क्या थी, और इसके अलावा क्या आपकी वो रिक्रूटमेंट वो कंडीशन फुलफिल करती है। तो इसी के बारे में अब हम देखेंगे कि ऐसी वो कौन सी कंडीशन है। अगर आपकी रिक्रूटमेंट में वो कंडीशन इंप्लीमेंट होती है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ लेके चल सकते हो, चाहे आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया हो या फिर आप इनकमिंग डेज में ज्वाइन करने वाले हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो कंडीशन क्या है। इससे पहले देखिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इस वीडियो पे चैनल पे आपके लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो सभी आपके साथ शेयर करते हैं। स्पेशली बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में जो भी अभी तक अपडेट आई है सुप्रीम कोर्ट से, वो सब मैं आपके साथ इस चैनल पे शेयर कर रही हूँ। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऐसी वो कौन सी कंडीशन है जिसकी अगर वो कंडीशन आप पे इम्प्लीमेंट होती है तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ लेके चल सकते हो। तो देखिए, वो कंडीशन है सब्जेक्ट टू आउटकम। अब ये बात है कि ये चीज़ है क्या।
सब्जेक्ट टू आउटकम का मीनिंग क्या होता है? देखिए, सब्जेक्ट टू आउटकम का सिंपल सा मीनिंग ये है, जैसे मैं आपके साथ केवीएस का एग्जांपल लेती हूँ। केवीएस के जो जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो नोटिफिकेशन में पीआरटी की जो वैकेंसी थी उसके लिए बीएड कैंडिडेट को भी एलिजिबल माना गया कि जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो भी पीआरटी के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि केवीएस के जो नोटिफिकेशन था उसमें एक बिल्कुल अच्छे से मेंशन की गई थी कि बीएड कैंडिडेट को इंक्लूड करना है या नहीं, इज टोटली डिपेंड टू द सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन आएगा उसी के बिहाफ पे बीएड कैंडिडेट के फ्यूचर का डिसीजन लिया जाएगा। इट्स मीन कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पॉजिटिव डिसीजन आता है बीएड कैंडिडेट को, तो हम बीएड कैंडिडेट को हम क्या करेंगे, हम ज्वाइनिंग देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। और इसी का नतीजा देखिए ये निकला कि बीएड कैंडिडेट के खिलाफ में डिसीजन आया और इमीडिएट इफेक्ट के साथ केवीएस ने बीएड कैंडिडेट को बाहर कर दिया। तो ये है सब्जेक्ट टू आउटकम। इट्स मीन कि सब्जेक्ट टू आउटकम बहुत सारे कैंडिडेट के लिए अभी एक वरदान साबित होने वाला है कि जिन भी कैंडिडेट की नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट टू आउटकम मेंशन नहीं है, कहीं ना कहीं उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि अगर आपके नोटिफिकेशन में जिस भी नोटिफिकेशन के अंदर आप रिक्रूट हुए हो या फिर अभी आपकी रिक्रूटमेंट अभी अंडर प्रोग्रेस है, अगर वहाँ पे सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं मेंशन है तो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव है अभी भी, कि अभी भी आपके कहीं ना कहीं चांसेज है। देखिए, ये नहीं है कि आप 100% सेफ हो, बट टोटली डिपेंड करेगा कि अभी बीएड कैंडिडेट जो अपनी जो याचिका दायर कर रहे हैं उसमें वो अपना पक्ष कितने अच्छे ढंग से कोर्ट में पेश कर पाते हैं, टोटली उस पर डिपेंड करेगा। बाकी एक उम्मीद हम मान सकते हैं कि बीएड कैंडिडेट के लिए सब्जेक्ट टू आउटकम एक बहुत अच्छी चीज़ साबित होने वाली है। देखिए, जिस भी नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट टू आउटकम मेंशन है वहाँ पे तो बीएड कैंडिडेट टोटली बाहर है। उसमें से मैं सबसे पहला आपको एग्जांपल देती हूँ, वो तो है केवीएस में ये बात मेंशन थी, तो वहाँ से तो जो बीएड कैंडिडेट टोटली बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा देखिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। देखिए, मध्य प्रदेश के बीएड के जो कैंडिडेट थे उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लाने के बाद ही अपने आप को कंसीडर करवाया था फॉर दी अपनी जो भी रिक्रूटमेंट में इंक्लूड करने के लिए। तो वहाँ पे भी यही था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद इन पे फैसला लिया जाएगा। तो कंप्लीटली अब वहाँ से ये कैंडिडेट क्या है, बाहर हो जाएंगे। सेकेंड हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, कि छत्तीसगढ़ में क्या देखने को मिला। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी सेम यही था। छत्तीसगढ़ में जो रिक्रूटमेंट अभी अंडर प्रोग्रेस है या फिर जो अभी जस्ट कंप्लीट हुई है उसमें भी यही है कि सब्जेक्ट टू आउटकम के ऊपर डिपेंड था उनका पूरा डिसीजन। तो यहाँ से भी बीएड कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार की, कि देखिए बिहार में भी यही था कि सब्जेक्ट टू आउटकम ऑलरेडी मेंशन कर दिया था नोटिफिकेशन में। तो बिहार के कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं बाहर है अब बीएड के कैंडिडेट फ्रॉम दी पीआरटी। और बिहार में देखिए बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि लगे हैं, जो बीएड की हुई है और एज ए पीआरटी उन्होंने ज्वाइनिंग ली है। तो कहीं ना कहीं देखिए अब उनका जो फ्यूचर है कहीं ना कहीं अभी डेंजर में है, क्योंकि हालांकि अभी सुनने में आया है कि बिहार के जितने टीचर हैं जो बीएड कैंडिडेट हैं उन्होंने याचिका लगाने की अभी अपनी दोबारा से तैयारी की है। बाकी अभी इसके बारे में पुख्ता इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे ही आएगी वो भी आपके साथ में इस चैनल पर जरूर शेयर करूँगी। इसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हम बात करते हैं ईटीटी कैंडिडेट के बारे में। देखिए, ईटीटी 23/4 का जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 2020 में, और एज यू ऑल नो कि उसमें कोर्ट केसेस चले और अभी तक ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हुई है। इसमें अभी भी कैंडिडेट क्या है, ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। और अगर आप अपना नोटिफिकेशन देखोगे तो वहाँ पे भी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं मेंशन है। मतलब वहाँ पे भी कहीं नहीं कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे बेस रहेगा कि बीएड कैंडिडेट का आगे क्या फ्यूचर होगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये ईटीटी 23/4 के जो कैंडिडेट है वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ लेके चल सकते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डिपेंड करेगा कि बीएड कैंडिडेट अपना पक्ष कितने अच्छे से रखते हैं। पर हाँ, ये है कि ये कैंडिडेट अभी भी बाहर नहीं है। इसके अलावा देखिए हम बात करते हैं यूपी की। यूपी में देखिए 69,000 टीचर की रिक्रूटमेंट होती है और उसमें से देखिए 33,000 से ज़्यादा ऐसे बीएड कैंडिडेट हैं जो कि एज ए पीआरटी सिलेक्ट हुए। तो उनके नोटिफिकेशन में भी देखिए सब्जेक्ट टू आउटकम मेंशन नहीं था। तो कहीं ना कहीं इन कैंडिडेट के लिए भी अब उम्मीद है कि इनके लिए कहीं ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ इन्हें सुनने को मिल सकती है, क्योंकि ये कैंडिडेट देखिए ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और ऑलरेडी काफ़ी टाइम से अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। तो ये तो मैंने आपके साथ बात की उन रिक्रूटमेंट की जो कि 2018 के बाद एनसीटी के नोटिफिकेशन के अंडर जिन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट की। अब देखिए एक ऐसी स्टेट भी है जहाँ पे रिक्रूटमेंट रेगुलर रिक्रूटमेंट तो नहीं आई है, बट कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम हरियाणा की। देखिए हरियाणा में 2018 में जैसे एनसीटी का नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद 2018-19 में क्या किया गया, ऐसे गेस्ट टीचर जो कि काफ़ी टाइम से टीच कर रहे थे एज ए पीआरटी, उन्हें रेगुलर कर दिया गया। यानी गेस्ट टीचर को उन्हें रेगुलर कर दिया गया। और इसी के साथ क्या हुआ कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने बीएड की हुई थी, बीएड किए हुए कैंडिडेट को भी एज ए पीआरटी ज्वाइनिंग मिली, क्योंकि एनसीटी का नोटिफिकेशन आ चुका था। तो अब देखिए अगर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होती है इन फ्यूचर कि
एनसीटी के नोटिफिकेशन को 2018 से इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि देखिए इनमें तो कहीं भी कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, एग्जाम ही नहीं हुआ, इन्हें तो डायरेक्टली एक नोटिस जारी करके ही पक्का किया, रेगुलर किया गया था। तो इन कैंडिडेट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम में कि जो गेस्ट टीचर रेगुलर किए गए थे, क्योंकि इनके देखिए ना तो कोई कोई एडवर्टाइजमेंट थी ना कुछ और था, इन्हें बस एनसीटी की नोटिस के अंडर रेगुलर किया गया था। तो इन कैंडिडेट के लिए भी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ सकता है। तो ये तो मैंने आपके साथ शेयर की कि किस तरह से सब्जेक्ट टू आउटकम ये वर्ड कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपकी रिक्रूटमेंट में। अब आप अपनी जिस भी रिक्रूटमेंट के बारे में आप जानना चाहते हो, आप अपनी नोटिफिकेशन खोलिए और देखिए क्या आपकी नोटिफिकेशन में कहीं ये लाइन मेंशन है, और अगर है तो देखिए बीएड कैंडिडेट फिर उनके लिए दिक्कतें हैं। पर जहाँ पे ये लाइन नहीं मेंशन है उन बीएड कैंडिडेट के लिए अभी भी उम्मीद है कि वो अभी भी बाहर नहीं हुए हैं रिक्रूटमेंट से, अभी भी उनके लिए चांसेस है और उम्मीद है कि उनके लिए कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आए। बाकी जो भी इसके रिगार्डिंग अपडेट्स होगी वो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।